जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी, चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पर गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। वोटर पुनरीक्षण के मामले में तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार की सियासी पारा को और गरमा दिया है। तेजस्वी यादव ने अब कह दिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं और इसके लिए इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियों के साथ हम बात कर रहे हैं। दरअसल इस बयान के पीछे एक रणनीति मानी जा रही है, राजनीतिक रणनीति। इस रणनीति के जरिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश हो सकती है। जो बिहार में गरीब तबके के लोग हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, उन्हें एकजुट करने की कोशिश हो सकती है और साथ ही साथ इस मुद्दे को हाइप देकर एनडीए पर हावी होने की कोशिश हो सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है? चुनाव का बहिष्कार क्या किया जा सकता है तेजस्वी यादव की ओर से, और क्या ये बहिष्कार एनडीए के लिए मुसीबत बन सकता है? दरअसल अब तक जितने भी मुद्दे आए, चाहे ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे हों या फिर धांधली के मुद्दे हों, ये तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की बात कहकर एक नया शिगुफा छेड़ दिया है। इन सब के बीच इस बयान के बाद तुरंत चुनाव आयोग की तरफ से भी बयान आता है, निर्वाचन आयोग की तरफ से बयान आता है और सीधे सीधे कहा जाता है कि चुनाव बहिष्कार की जरूरत क्यों है? क्या हम अपना काम ना करें? क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराना हमारा दायित्व नहीं है? क्या जो फर्जी वोटर हैं, क्या वो चाहते हैं कि वो वोट डालें? क्या जो मृत वोटर हो चुके हैं, जो वोटर मृत हो चुके हैं, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है? क्या जो 2 जगह पर वोटर हैं, क्या उनका नाम हटाना गलत है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं स्थायी तौर पर, क्या उनका नाम हटाना गलत है? चुनाव आयोग ने साफ तौर पर ये सवाल पूछे हैं और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि जो आशंका है कि 53 लाख वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, उसके बाद से विपक्ष लगातार इस पर एग्रेसिव होकर इस मसले को उठा रहा है। लेकिन सबके बीच एक रणनीति ये भी मानी जाती है कि क्या वाकई ऐसा है कि चुनाव में तेजस्वी यादव या विपक्ष जाने से पीछे हट रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन को 9 सीटें मिली 2024 लोकसभा चुनाव में, एनडीए को 31 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए का प्रदर्शन खराब हुआ था पड़ोसी राज्य यूपी में। तब भी बिहार में एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया था। और हाल के दिनों में नीतीश कुमार लगातार उन तमाम मुद्दों को लेकर ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली की बात हो, चाहे फिर पेंशन योजना के राशि बढ़ाने की बात हो, या फिर महिलाओं के लिए नई स्कीम लाने की बात हो। तो तमाम जो सोशल वेलफेयर स्कीम की बात है, उन तमाम स्कीम को लेकर भी नीतीश कुमार चुनाव में जा रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि क्या उनके पास कोई एक बड़ा मुद्दा है जिसके जरिए घेरा जाए। फिलहाल उन मुद्दों की तलाश नहीं कर पा रहे हैं शायद। तो एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा जिसके जरिए तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, विधानसभा में भी लगातार हमलावर हैं और साथ ही साथ संसद में भी विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इन सब के बीच ये ऐलान, ये नया बयान तेजस्वी यादव का बिहार का सियासी पारा बढ़ा चुका है। देखना होगा कि क्या वाकई तेजस्वी यादव के साथ साथ विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं, बाकी दल हैं, वो लामबंद होकर, वो एकजुट होकर चुनाव बहिष्कार के फैसले का समर्थन करते हैं। क्योंकि अभी तक बाकी दलों ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी और एनडीए के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत हो सकती है। एक मैसेज गलत जाएगा। तेजस्वी यादव की रणनीति शायद ये हो सकती है कि जब ये मैसेज देने की कि चुनाव जब अगर धांधली से ही हो रहा है तो क्यों ना मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दिया जाए। फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर बिहार का सियासी पारा गर्म हो चुका है। निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, पटना।